Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about the unlawful agreement. So ये unlawful agreement क्या होते हैं, इनको कैसे क्लियर करते हैं, and those who are going to deal with this, वो कैसे इनको याद रखेंगे. तो पहले क्लियर करते हैं, before starting this unlawful agreement, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एग्रीमेंट का. यानी एग्रीमेंट क्या होता है? व्हाट इज एग्रीमेंट? किसने ऑफर किया, किसने एक्सेप्ट किया. जब एक ऑफर को एक्सेप्ट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एग्रीमेंट. तो सर ये लीगल भी हो सकता है, मॉरल भी हो सकता है, इमोरल भी हो सकता है. हाँ, अगर ये मॉरल बिल्कुल ठीक होगा, लीगलाइज होगा, तो इसे कॉन्ट्रैक्ट बना दिया जाएगा विद द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ लॉ. ये तो हम जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रैक्ट हियर. यहाँ हम बात कर रहे हैं अनलॉफुल एग्रीमेंट. अगर इसको डिफाइन किया जाता है and when you are going to get the exam for legal studies, तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि यार ये टॉपिक हमें ऑन टिप चाहिए. द फर्स्ट, इसके चार पार्ट्स कर देते हैं सर. इलीगल, इमोरल, एग्रीमेंट अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी एंड वेगर. चारों को समझना जरूरी है वन बाय वन. एंड प्लीज डू राइट डाउन समथिंग इन नोटबुक ताकि आप बाद में इजी क्लियर कर लें. शुरू करते हैं इलीगल कॉन्ट्रैक्ट से. सर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्या हो? कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के अगेंस्ट है. I repeat my word, ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ के अगेंस्ट द लॉ, दैट इज नोन एज टू बी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. सर अब कॉन्ट्रैक्ट की बात वापस आते हैं, हम एग्रीमेंट करते हैं, दैट इज अनलॉफुल एग्रीमेंट. यार किसी ने आपको पैसे दिए, हैव 10,000 20,000 1 लाख बक्स, ठीक है, एंड मर्डर दैट सो गाय. आपने उसका मर्डर करना है, क्या ये आप कर सकते हो? सर कर सकता हूं, उससे पैसे लूंगा, कर दूंगा, लेकिन बॉस ये एग्रीमेंट लॉफुल नहीं है. दिस इज अनलॉफुल एग्रीमेंट. आप इसके लिए किसी के पास जा सकते हैं. यू कैन नॉट गो टू समबडी एंड चैलेंज कि आपने काम किया था क्योंकि ये तो लीगल ही नहीं. तो किसी को मारना फॉर अ मर्डर, आप देखते हो कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ मर्डर इज नोन एज टू बी इलीगल एग्रीमेंट. तो यहाँ इलीगल एग्रीमेंट क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करेंगे, क्या हमें इसमें डेफिनेशन अंडर सेक्शन दे दीजिए? नहीं सर, अंडर सेक्शन 2DH है हमारे पास, पर हम उसे नहीं लिखने वाले हैं. यहाँ हम कॉन्सेप्ट को समझे खाली. देन वी जंप टू द नेक्स्ट वन, इमोरल और राइटनेस. सर राइटनेस अगर बोलूं इमोरल, तो इमोरल जैसी टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 में नहीं है. रियली वी डोंट हैव एनी सॉर्ट ऑफ राइटनेस इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872. द रीजन इज क्योंकि वहां ये वर्ड दिया ही नहीं गया. तो इसको हमने अपने हिसाब से एग्रीमेंट में लाके डील कर दिया कि कोई भी एग्रीमेंट जो कि सही ना हो, जो भी किसी के मॉरल्स के हिसाब से सही नहीं है, नॉट मॉरली राइट, उसको हम बोलेंगे इमोरल लॉफुल एग्रीमेंट. इमोरल एग्रीमेंट. सर यहां क्लियर होगा, लीगल क्लियर हो गया, इमोरल क्लियर हो गया. जंप टू द थर्ड वन एंड दैट इज रियली इंपॉर्टेंट कि उसी के आगे पार्ट हमारे पास आ गया था. एग्रीमेंट अपोजिंग पब्लिक पॉलिसीज. जो पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है, पब्लिक पॉलिसीज की. एंड हाउ समबडी गोस अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसीज. लुक एट हियर द फर्स्ट थिंग, an agreement which interferes with the administration of government. With the administration of government. सर ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो गवर्नमेंट के काम में रोड आउट कर रहा हो, मतलब गवर्नमेंट में काम कर रही है, उसकी फंक्शनिंग में दिक्कत क्रिएट कर रहा है, तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो गवर्नमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है, दैट इज नॉट राइट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सो द एग्रीमेंट व्हिच इंटरफेयर्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज टू अनलॉफुल एग्रीमेंट. तो यहां आप लोग लिखते जा रहे हैं, साथ में एग्जांपल दे रहा हूं, लिख लेना है. अब गवर्नमेंट ने कहा एक हाईवे निकलना कहीं से, वहां पे बीच में आपने कुछ बना दिया, शॉर्ट ऑफ स्कूल बना दिया, शॉर्ट ऑफ मंदिर मस्जिद, कुछ भी. सो ये अनलॉफुल एग्रीमेंट है डेफिनेटली, क्योंकि यहां आप क्या कर रहे हो? आप कर रहे हो एग्रीमेंट व्हिच इंटरफेयर्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट. एक ऐसा एग्रीमेंट कर रहे हो गवर्नमेंट के काम में दखल दे रहा है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है. दिस इज नोन एज टू बी अनलॉफुल एग्रीमेंट. कम टू सेकंड पॉइंट, an agreement interfering with the administration of justice. So गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया कि राम मंदिर बनेगा, डिसीजन आया राम मंदिर बन जाएगा, तो अगर इसके अगेंस्ट मैं बीच में आके कुछ और कर देता हूं, या कोई वो दूसरा आता है, या कोई मुस्लिम लीग का कोई आता है कि भाई ये गलत है, यानी जस्टिस हो चुका है. अगर वो जस्टिस हो चुका, उसकी जजमेंट आ चुकी है, उसके बाद हम वहां कोई भी एग्रीमेंट करते हैं तो वो अनलॉफुल होगा. इसको बहुत अच्छे क्लियर करेंगे. सीए आजकल जब आप लॉ पढ़ते हो, लॉ में देख रहे हैं कि सर इसे सर कहां पे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल नहीं है सर. ये जब तक वो बिल था आप लोग उसे अपोज कर सकते थे, पर वो एक्ट बन चुका है, मींस इट्स अ पार्ट ऑफ लॉ. यू कैन नॉट गो अगेंस्ट, यू हैव टू फॉलो द गवर्नमेंट. नाउ स्ट्रेटजी बीइंग चेंज्ड, नोबडी कैन चैलेंज नाउ.
सर द हायर अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया, सुप्रीम कोर्ट कैन चैलेंज, सॉरी वो सिर्फ रिव्यू करने ही रिक्वेस्ट कर सकती है, यहां से चेंज नहीं कर सकती। एज वी आर स्टडीइंग लीगल, लीगल में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया गया। कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, एन एग्रीमेंट इंटरफेयरिंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पर्सनल लिबर्टी। सिर्फ पर्सनल लिबर्टी हर आदमी की आपकी है, आपकी अलग है, मेरी अलग है, वी ऑल हैव डिफरेंट पर्सनल लिबर्टीज। आई मीन लिबर्टीज को उसने 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में बांट दिया। तो चलिए समझते हैं। पहला सर रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंट्स राइट, अच्छा जहां पे पेरेंट के राइट्स को कंट्रोल कर देगा, किसी चीज को लिमिट में कर देना। इस रिस्ट्रेन का मीनिंग होता है टू कंट्रोल समथिंग, टू मेक समथिंग इन लिमिट्स, या तो उसे लिमिट्स में कर देना है या उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। और जब भी ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं सर वो अनलॉफुल एग्रीमेंट है। तो ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जो पेरेंटल राइट्स को लिमिट कर दे, कंट्रोल करने की कोशिश करे, इसके एग्जांपल दे सकते हैं डेली लाइफ को भी, वो क्या कराएगा, वो कराएगा रिस्ट्रेन ऑफ पेरेंट राइट्स। तो फर्स्ट डन, 5 लेफ्ट। नेक्स्ट रिस्ट्रेन ऑफ प्रोफेशन, you cannot restrict somebody, restrict comes from restriction, you cannot restrict somebody profession, I'm a teacher by profession, by my choice too, लेकिन क्या आप मुझे रिस्ट्रेन कर सकते हैं, क्या आप किसी और को रिस्ट्रेन कर सकते हैं? We cannot। अगर हम करने की कोशिश करते हैं ऐसा एग्रीमेंट ही अनलॉफुल हो जाएगा। कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो किसी को रोक रहा है, उसकी पर्सनल लिबर्टी को हार्म करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज नोन एज टू बी अनलॉफुल एग्रीमेंट। जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, restraint of marriage, you can marry to anybody, definitely anyone, जो आपकी चॉइस है। लेकिन सर यहाँ रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। आज भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां लोग कहते हैं कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी मैटर करती है, हमारी ट्राइब, कुछ भी, लेकिन क्या ये लिबर्टी को रिस्ट्रेन नहीं कर रहा है? डेफिनेटली कर रहा है। तो सर ऐसे एग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे? अनलॉफुल एग्रीमेंट। नेक्स्ट वन, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सर यहाँ क्लियर करेंगे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अब ट्रेड क्या है, ट्रेड के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ट्रेड सब व्यापार किससे भी करना है, किसी भी कंट्री से, आप क्या करते हो उस पे आप रोक नहीं लगा सकते। इट्स अ फ्री वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन अ ओपन इकोनॉमी where we can import and export as per our wants or wishes, ये जरूरी है। Then restraint of martial duties, when you get married to somebody you have to do the duties, जो भी उसमें है वो सारी ड्यूटीज आपको करनी होगी। तो अगर आप उनको फुलफिल नहीं कर रहे, उनको रोका जा रहा है, तो वो भी अनलॉफुल एग्रीमेंट होगा। तो गाइस अभी तक हमने किया इलीगल इमोरल एग्रीमेंट अपोजिंग पब्लिक पॉलिसीज, जिसके 3 पार्ट हमने डिस्कस किए, और उसके बाद हम आ गए इन 1 2 3 4 5 पे। 5 पार्ट ये हो गए हमारे सर। अब आते हैं मेन पार्ट, जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारे घरों में, फ्रेंड्स में, पार्टीज में, कहीं भी, दैट इज वेलकम। सब वेलकम को जानते हो, सब बेट शब्द लगाई आपने। अभी दिल्ली में इलेक्शन था तो सब बहुत बड़ी शर्त चल रही थी, कौन जीतेगा, बैट होगी। अच्छा आपने किसी बैट लगा ली, मैंने किसी बैट लगा ली, और अगर बैट जीतने के बाद हम जीत गए, जीतने के बाद अगला कहता है मैं बैट के पैसे नहीं दे रहा, क्या तुम कुछ कर सकते हो उसके अगेंस्ट लॉ में? कैन नॉट, नो, नॉट एट ऑल। इट्स अ बेट, इट्स अ अनलॉफुल एग्रीमेंट। जाके कोई कोर्ट पे चले जाए, मैंने से इसने शर्त लगाई थी और इसने बोला, गवर्नमेंट कहेगी बॉस ये तो लॉफुल एग्रीमेंट ही नहीं था, तो कॉन्ट्रैक्ट बनने दूर की बात हो गई। जब कोई एग्रीमेंट लॉफुल नहीं है तो उसको कैसे प्रूव करेंगे? यू कैन नॉट अप्रूव एनी ऑफ द अनलॉफुल एग्रीमेंट, एंड बेटिंग इज द पार्ट ऑफ इट। बैठ के ना शर्त लगा रहे हैं ना, शर्त वो लगाते हैं। तो अगर हम क्लियर करते हैं सर 1 2 3 4 टर्म्स हमें ऑन टिप पहुंची, व्हाइट अबाउट द अनलॉफुल एग्रीमेंट। क्लास को दोबारा से छोटा ब्रीफ करते हैं, उसका आगे चलेंगे, फिर डिस्कस करते रहेंगे। पहला क्लियर किया एक एग्रीमेंट और एक लॉफुल एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट के 2 पार्ट किए, लॉफुल, अनलॉफुल। लॉफुल हर वो एग्रीमेंट लॉफुल है जिसके अंदर कई चीजों को डिस्कस किया था, डिस्कस किया था। हर वो एग्रीमेंट इलीगल है जो किसी को हार्म कर रहा है, किसी लिबर्टी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर कर रहा है, किसी को पर्सनली रोक रहा है, कोई शर्त लगा रहा है, इन सब को हम बोलते हैं अनलॉफुल एग्रीमेंट्स। तो गाइस वी हैव 2 डिफरेंट सिनेरियोस जो हमें क्लियर होनी चाहिए। तो ये थी वो क्लास जिसमें हमने वो क्वेश्चन डिस्कस किया जो पेपर में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो इस बार पेपर की तैयारी करेंगे तो इस क्वेश्चन को बार बार लिख के देखेंगे ताकि आप चीजों को समझ पाए। Till then, keep watching guys, like, share, subscribe. You think it's worth to watch and really चीजों को समझें।
कोई डाउट होता है, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में आएंगे, डेफिनेटली ट्राई टू वर्क आउट एज सुन एज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट।